जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट गई, अयोध्या में राम मंदिर बन गया और दर्शन की तारीख का ऐलान भी हो गया। हिंदुस्तान से 3 तलाक जैसी कुप्रथा भी खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी के ये 3 प्रमुख एजेंडे पूरे हो चुके। लेकिन सवाल यह है कि 2024 में क्या? तो चुनाव आ रहा है, अगले कुछ महीनों में 2024 का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी को मात देने के लिए विपक्ष भी एकजुट है। सभी पार्टियां अपना अपना एजेंडा सेट कर रही हैं और विपक्ष का एजेंडा पहले से ही सेट है। महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र बचाने के मुद्दे पर देश की 15 प्रमुख विपक्षी पार्टियां 2024 के चुनाव में मैदान में होंगी। लेकिन भाजपा का एजेंडा क्या होगा? क्योंकि उसके 3 एजेंडे पिछले 2 चुनाव में पूरे हो चुके हैं। चौथा एजेंडा साफ हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी की भोपाल वाली रैली से। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है कि वोट कैसे बटोरा जाता है। जब उसे धर्म, जाति, मजहब, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मिल रहा है तो फिर महंगाई और बेरोजगारी की बात आखिर वो करेगी क्यों? अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। तो एजेंडा लगभग भाजपा का भी सेट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो एजेंडा है क्या जो 2024 में भाजपा के लिए सत्ता का रास्ता तय करेगा। दोस्तों, मोदी जी जब अमेरिका से वापस लौटे तो उन्होंने अपना पहला दौरा मध्य प्रदेश का किया और रैली हुई भोपाल में वे बूथ कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी एकदम अलग रूप में दिखे। पहले तो उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और परिवारवाद के आरोप लगाए और इसके बाद अपनी पुरानी शैली और एजेंडे के तहत अपने मुद्दे पर आ गए। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र पहली बार पब्लिक मंच से किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा कि हम देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वो परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के कोर एजेंडे में सिर्फ एकमात्र यूसीसी ही ऐसा वादा बचा है जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई है। मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का अपना वादा पूरा कर दिया है। ऐसे में समान नागरिक संहिता का मुद्दा ही बचा है जिसे आने वाले चुनाव में लेकर वो जनता के पास जाएगी। और ऐसे में स्टेट लेवल के जो नेता हैं, खासकर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां के नेता अक्सर यूसीसी पर अपना बयान देते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल वाले भाषण से यह साफ हो गया है, उन्होंने साफ संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है कि 2024 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे में सबसे टॉप पर होगा। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों और 3 तलाक का भी जिक्र किया। इन मुद्दों के पीछे का सियासी मायने आपको समझना जरूरी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए पहले से ही पसमानदा सम्मेलन कर रही है। भोपाल में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से ये कह दिया है कि पसमानदा मुसलमानों को जोड़ना शुरू कर दीजिए। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये पसमानदा मुसलमान हैं कौन और इनको जोड़ने से भाजपा को क्या फायदा मिलेगा और भाजपा को ऐसा क्यों लगता है कि पसमानदा मुसलमान उसके पाले में आ जाएगा। तो पूरी बात समझते हैं। दरअसल पसमानदा एक फारसी शब्द है। इसका मतलब होता है वो लोग जो पीछे छूट गए, दबाए गए या सताए हुए, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर। भारत में रहने वाले मुसलमानों में 15% उच्च जाति के मुसलमान हैं। इसके अलावा बाकी जो 85% मुसलमान पिछड़े हैं, इन्हें ही पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। और इन 85% में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो अति पिछड़े की स्थिति में हैं। दोस्तों, पसमानदा मुसलमानों के जो हालात हैं वो समाज में बहुत अच्छे हैं नहीं। पसमानदा समाज के लोग देश के लगभग 18 राज्यों में हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में इनकी अच्छी खासी संख्या है। और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो पसमानदा मुसलमान लोकसभा की 100 से ज्यादा सीटों पर अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं।
और यही वजह है कि बीजेपी अपना पूरा फोकस पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने में रख रही है। इसी वजह से पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से साफ साफ कहा है कि पसमानदा मुसलमानों के साथ। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से ये साफ साफ कह दिया है कि पसमानदा मुसलमानों को साथ में लाएं और जिन्हें सरकार की योजनाओं का फायदा अभी तक नहीं मिला है उनको उनका फायदा, उनका हक दिलवाएं। अब बात मुसलमानों की हो ही रही है तो 3 तलाक का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण से कैसे चूक जाते, कैसे छोड़ देते, जिसका हर बार बीजेपी जिक्र करती है। मोदी ने अपनी इस रैली में 3 तलाक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 3 तलाक की वकालत करने वाले लोग वोट बैंक के भूखे हैं। मुस्लिम बहन बेटियों पर अत्याचार करने वाले लोग 3 तलाक की वकालत करते हैं। तो इसके जरिए पीएम मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि जो 3 तलाक का समर्थन कर रहे हैं वो मुस्लिम महिला विरोधी हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक के मुद्दे पर मुसलमानों में भी महिलाओं और पुरुषों में एक लकीर खींचने की कोशिश की ताकि जो मुसलमान महिलाओं का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सके। कुल मिलाकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपको यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, पसमानदा मुसलमान, धारा 370, 3 तलाक के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों से लड़ती हुई नजर आएगी। और इसका संदेश साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल से दे दिया है। दोस्तों, आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।